आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे और विधि विधान पूर्वक बाबा बासुकीनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने समस्त राज्यवासियों के कल्याण के लिए भोलेनाथ एवं माता पार्वती की मंगल आरती भी की। पूजा अर्चना के बाद कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बातों भी सुनी। उन्होंने प्रेस मीडिया में बताया कि प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद बाबा बासुकीनाथ से आशीर्वाद लिया है और मांगा है कि एक बार फिर से भाजपा की सरकार और वर्तमान राज्य की गलत नीयत के कारण राज्य में कुव्यवस्था के आलाम से लोगों को छुटकारा मिल सके। उन्होंने बताया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी गंभीर है। उन्होंने लोहरदगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बिगड़े हालात पर चिंता व्यक्त की और सरकार से पीड़ित को तत्काल न्याय दिलाने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के देवघर से बासुकीनाथ धाम आने के क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रास्ते में उनका भव्य स्वागत किया। जो भी भक्तगण अपनी मन्नत मांगने का काम करते हैं, बाबा भोले उनको आशीर्वाद देकर उनकी मनोकामना को पूरा करने का काम करते हैं। और मैं बाबा भोले से ये आशीर्वाद लेने के लिए आया कि आज जिस प्रकार से राज्य में चौतरफा गिरावट होने का कार्य हो रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस सोच और सपने के साथ इस राज्य का निर्माण करने का काम किया था, आज उस सपने को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस सहित सभी पार्टियां जो एक समय झारखंड के आंदोलन को बेचने का काम करती थी, खरीदने का काम करती थी, वैसे लोग आज सत्तासीन आज झारखंड बीच चौराहे पे खड़ा है। मैं बाबा से यही मांग आशीर्वाद में आता है कि बाबा फिर से भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य में आशीर्वाद दे, क्योंकि इस राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इस हालत में देख करके झारखंड के एक एक कार्यकर्ता समेत सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं मन में बहुत कष्ट होता है। जिस प्रकार से विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, बेटी बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, अपराधी सर चढ़ के बोल रहा है, यदि कोई काम भी कर रहा है तो सरकार उसको पैसा नहीं दे पा रही है। इस प्रकार चौतरफा गिरावट है। आज प्रातः सूचना मिली है कि लोहरदगा जिले में कल हमारे भक्तगण माँ सरस्वती का विसर्जन मूर्ति का करने जा रहे थे, तो किसी समाज विशेष के घर में के कपड़े में छट गया, तो उसी समय लोगों ने हुड़दंग मचा दिया, खूब गाली गलौज की, खूब भक्तों को बद्दी बद्दी टिप्पणियाँ की। और उसके बाद आज बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर के वैसे जो हमारे माँ सरस्वती के भक्तगण हैं उनके घरों में घुस करके तलवार से, हथियार से लोगों ने मारपीट करने का काम किया है। हमने तुरंत एसपी से मांग किया है कि जो व्यक्ति घायल हुए हैं, जो माँ के भक्तगण घायल हुए हैं, उनका त्वरित इलाज कराया जाए और जो दोषी हैं इस घटना में, किस प्रकार का कार्य को जघन्य अपराध के रूप में परिणाम देने का काम किया है, वैसे लोगों को विलम्ब गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दे करके, कड़ी से कड़ी धारा लगा करके जेल भेजने का काम करें। पार्टी को आपसे बहुत उम्मीद है सर, उपराजधानी में बैठक होनी है, तो वैसे कार्यकर्ताओं के लिए क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी से एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और गांव से निकला हुआ कार्यकर्ता हूँ। अपने प्रदेश अध्यक्ष जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस समय जिला का उपाध्यक्ष हुआ करता था। अब उस समय से बहुत पहले से मैं अपने ग्राम स्तर पर काम करता था संगठन का, लेकिन जो भी जिम्मेवारी संगठन देती थी उसको ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वाह करने का काम करता था। और मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता गांव से आए हैं, गाँव से आता और प्रकार से मांग किया है कि धर्म परिवर्तन को रोका जाए। आपने देखा होगा कि जब हमारी सरकार इस राज्य में 2014 से 19 के बीच में रघुवर जी की सरकार चल रही थी, तो धर्म परिवर्तन के प्रति कड़ाई से उनको अख्तियार किया जा रहा था और जो इस प्रकार का जघन्य अपराध करते थे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती थी। लेकिन ये कार्रवाई तो वर्तमान में चलने वाली राज्य सरकार नहीं कर रही है और न कोई रोक लगाने का काम कर रही है, बल्कि वैसे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। ये सबसे पहला काम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए समाज को गड्ढे में धकेलने का काम ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों को सत्ता से मतलब है, जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज सारे लोग धोखा से, फ्रेब से लोगों ने उनको वोट लिया और वोट दिया भी लोगों ने। लेकिन इस बार शहर हो या देहात हो, गांव हो या गरीब हो, सब लोग जान रहे हैं और सब लोग विचार कर रहे हैं कि झूठ बोलने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, ये समाज को गुमराह करने वाले लोग हैं। इसलिए राज्य का भला कर सकता है कोई,
गरीब का भला, किसान का भला, मजदूर का भला, शोषित का, वंचित का, सभी समाज, सभी वर्ग का यदि कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो विभिन्न कल्याणकारी कार्यों को एक एक गांव के एक एक घर तक पहुंचाने का काम किया है। मुझे लगता है देश आज़ाद होने के बाद पहली बार एक गांव का गरीब व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है। तो गांव के गरीब लोगों के बारे में, सभी समाज, सभी वर्ग के बारे में चिंता करके अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक गरीब के घर के दरवाजे पे दस्तक दिए हैं। और किसी का भाई बन के, बेटा बन के, भतीजा बन के, चाचा बन के उनके दरवाजे पे खड़ा है।